आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अदालत में जब भी कोई गवाही देने के लिए जाता है तो वो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है और फिर बोलता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पर क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा कब से शुरू हुई थी और क्या ये अब भी चालू है या नहीं? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। अदालत में यह प्रथा 1957 में कुछ शाही युग की अदालतों में उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू हुई थी। लेकिन आपको बता दूं कि भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में ही ख़त्म हो गई है। उसके बाद से अब शपथ सिर्फ भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अब शपथ के रूप में कोर्ट में बस यही कहा जाता है कि मैं ईश्वर के नाम की कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। इसके अलावा नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल के से कम उम्र का है तो उसे किसी भी प्रकार की शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं ही भगवान के रूप होते हैं। इसके अलावा शपथ भी दो टाइप की होती है। एक होती है बोलकर शपथ लेने वाली और दूसरी होती है शपथ पत्र पर लिखकर शपथ लेना। अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 193 के तहत झूठ बोलने वालों को 7 साल की सज़ा दी जाती है। और इतना ही नहीं, इस सेक्शन में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो कोई गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या फिर सबूत देता है या कोई गलत झूठा सबूत बनाता है तो उसे 7 साल की कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कभी कचहरी में कोई एफिडेविट बनवाते हो तो वकील वही नाम लिख देता है जो कि आप उसे बताते हो। वह उस नाम को वेरीफाई करने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि आप शपथ पत्र पर कुछ भी गलत लिखवाते हो तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार होते हो। आपको खुद को ही जेल जाना पड़ सकता है। और सच बात तो यह है कि अगर कोई गीता कुरान पर हाथ रखकर सच बोल रहे होते तो क्या भारत की अदालतों में 3 से 3.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े होते। और सच्चाई तो यह है कि आज के टाइम में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी कोई पवित्र पुस्तक मौजूद ही नहीं है और ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, बल्कि अदालतों के अंदर भारतीय संविधान ही एकमात्र पवित्र पुस्तक है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।